जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए गए हो तो हम कैसे उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनके बीच का रिलेशन देख सकते हैं और कैसे डिफरेंट एंगल्स पर हम उनकी वैल्यूज निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यानी एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सभी फंक्शन हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हम करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इनकी, क्या यूजेस हैं इनके। तो देखिए बच्चों, आपको जब भी कोई ऐसे डिस्टेंस मेज़र करनी हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की, जो नॉर्मली कैजुअली मेज़र करनी इम्पॉसिबल होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, उसको हम एक तरीके से ये बोल दो कि वो इम्पॉसिबल होती है, उसको हम कैजुअली मेज़र नहीं कर सकते। या कोई ऐसी हाइट आपको मेज़र करनी हो जो कैजुअली मेज़र करनी इम्पॉसिबल होती है, तो ऐसी हाइट को या ऐसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि आपको हिमालय पर्वत की हाइट मेज़र करनी है, तो आप बताइए क्या आप उसको कैजुअली जाकर मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसी हाइट्स को मेज़र करने के लिए जो नॉर्मली मेज़र करनी इम्पॉसिबल होती है, हम किन का यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ता है। रस्सी किस प्रकार से है कि रस्सी ना एक पोल से बंधी हुई है, पोल के टॉप से, और नीचे अर्थ पर कहीं किसी पॉइंट पर, कहाँ बंधी हुई है? नीचे किसी पॉइंट पर बंधी हुई है। और ये कहता है रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। उसके बाद कहता है कि जो आपको निकालना है वो है हाइट ऑफ द पोल, अगर वो रस्सी जो अर्थ पर बंधी हुई है अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्या कहा कि एक सर्कस आर्टिस्ट एक रस्सी पर चढ़ रहा है और वो रस्सी 20 मीटर लंबी है, जो कि ऊपर से एक पोल पर और नीचे अर्थ पर किसी पॉइंट पर बंधी हुई है। रस्सी बिल्कुल स्ट्रेच्ड बंधी हुई है, खींचकर बांधी गई है ताकि उसमें बिल्कुल भी उलझन ना हो, यानी वो बिल्कुल ढीली ना हो, एकदम से खिंचाव हो उसके अंदर। उसके बाद क्या कहता है कि जो अर्थ के साथ वो रोप एंगल बना रही है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो आप देखोगे हमें दो चीज़ गिवन है, एक तो लेंथ ऑफ द रोप और दूसरा वो एंगल जो वो अर्थ के साथ इंक्लाइन कर रही है, बना रही है। आपको बोला क्या गया है बच्चों की फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट मेज़र करनी है। मैंने मान लिया कि इस पोल की हाइट क्या है बच्चों? h मीटर है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। अगर ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर पोल लगा है, तो आप सबको पता है ये पोल अर्थ के साथ कैसे डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनकर हमें नजर आई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है, आपको उसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका मतलब मुझे जो रिलेशन है वो किसके किसके बीच में निकालना होगा बच्चों? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में। मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें आपको ये बताया था कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो है तो वो साइन थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो वो कोस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो वो टेंजेंट थीटा होगा। अगर हम इनका अपोजिट कर देंगे तो साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है, कोस का अपोजिट सीकेंट होता है और टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट होता है। तो इससे हमें पता चला कि अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, और वो थीटा मुझे कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स मुझे इससे एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर मुझे कोई दो नॉन वैल्यू पता होगी तो मैं एक अननोन वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लीजिए और जो आप लेट कर सकते हो उसको लेट कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि AC इज इक्वल टू 20 मीटर, क्या है बच्चों? ये लेंथ ऑफ रो। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये हमें गिवन है। उसके बाद हम कहेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री
एंगल मेड बाय रोप, एंगल मेड बाय रोप टू द या विद द ग्राउंड लेवल, कि रोप ने जो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बनाया हुआ है बच्चों वो कितना है, 30 डिग्री है। अब आप कहोगे हम लेट कर लेते हैं, जो ए बी पोल हमने माना है वो h मीटर है, h मीटर यानी कि हाइट ऑफ पोल हमने ये मान ली, ठीक है, जो हमें निकालना है। अब आप कहोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा देंगे कि अगर मैं कर दूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी, तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हमें ये रिलेशन पता है। तो साइन थीटा, थीटा कितना गिवन है बच्चों, 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद आप कहोगे जिसकी जो वैल्यू है हम वो वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। ए बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, एच, और ए सी की कितनी वैल्यू गिवन है बच्चों, 20। अब बात करते हैं साइन 30 की, कि साइन 30 की क्या वैल्यू होती है। कुछ बच्चों को तो वैल्यू याद हो गई होगी जिसने 8th चैप्टर में प्रैक्टिस की होगी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बट कुछ बच्चे होंगे जिनको ये वैल्यू याद नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब 8th चैप्टर में बेसिक क्लास ली थी उसमें मैंने आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में इन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये एक ट्रिक से सिखाई थी। लाला राम लाल चुप चुप रोए, जिसमें ये एल जो होता है ये लेफ्ट को डिनोट करता है और आर जो होता है ये राइट को डिनोट करता है, और L/4 साइन थीटा को दिखाता है, R/4 कोस थीटा को दिखाता है, L/R टेंजेंट थीटा को दिखाता है। इसका मतलब अगर मुझे साइन 30 निकालना है तो मुझे कौन से वाली टर्म लेनी होगी, L/4, और अपनी तरफ से हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। अब आप कहोगे L मीन्स लेफ्ट, बट किसका लेफ्ट, जो एंगल निकालना है उसका लेफ्ट। हमें क्या निकालना है, एंगल, सारे एंगल लिख लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको 30 डिग्री पे निकालनी है साइन की वैल्यू। तो 30 डिग्री के लेफ्ट में डिजिट काउंट कीजिए कि कितनी डिजिट है। आप कहोगे सिर्फ एक ही डिग्री नज़र आ रही है, 0 डिग्री। तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड में कितनी यूनिट है, डिजिट है बच्चों, 1 डिजिट है। अपोन में 4 इसका कर दोगे स्क्वायर रूट, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इसमें तो बस इतना ही। अगर किसी बच्चे को ये पूरी वीडियो देखनी है कि कैसे ट्रिक के साथ हम सभी एंगल्स को, चाहे वो साइन हो, चाहे टेंजेंट हो, चाहे कोस हो, और किसी भी डिग्री पर देखना हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। पहले जाइए और जाकर ये एंगल कैसे फाइंड आउट होते हैं ये देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। अभी हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप h की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, और 20 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 20 आ जाएगा। अभी हम कहेंगे ये इसकी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और आपके पास हाइट कितने मीटर आ गई, 10 मीटर आ गई। हमें यही निकालना था कि ए बी जो पोल है उसकी हाइट कितनी है। तो आपने देखा, हमने देखा कि कौन सी साइड मेरे पास है, उस साइड से किसके साथ रिलेशन आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है, कोस के साथ आ रहा है। फिर जो एंगल है उस पर उसकी वैल्यू निकाली, और जो नॉर्मली हम सोल्व करते हैं वो हमने सोल्व कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था 9.1 का। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए चलिए सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्री है जो कि तूफान आने की वजह से टूट गया, और जो टूटा हुआ पार्ट था उसने जो, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने माना कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्री है जिसको हम मान लेते हैं ए बी। मान लीजिए इस पूरे ट्री की जो हाइट है बच्चों वो h मीटर है, कि h मीटर हाइट का एक ट्री है, और तूफान आने की वजह से इसके ऊपर का कुछ पार्ट टूट गया। मान लेते हैं इतना पार्ट टूट गया। टूटने के बाद ये कहता है कि अर्थ के किसी पॉइंट पर ये पार्ट ऐसे झुक कर इसका जो टॉप था वो अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्या कहा कि एक ट्री था जिसकी हाइट हमने h मानी,
आंधी आई, तूफान आया और उसके आने से ट्री कहीं से बीच में से टूट गया और टूटने के बाद जो ये ऊपर वाला टॉप था इसने अर्थ के साथ झुककर कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर ये कहता है अगर डिस्टेंस इस ट्री के फुट से और उस पॉइंट तक जहाँ पर ट्री का टॉप झुका है 30 डिग्री एंगल जहाँ बना है, अगर ये डिस्टेंस 8 मीटर है, कितने मीटर गिवन है बच्चों, 8 मीटर गिवन है। तो कहता है बताइए कि पूरे ट्री की लंबाई कितनी थी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लेती हूँ ये पूरा ट्री h मीटर था, इसमें से ये वाला पार्ट x मीटर, कितना मान लिया मैंने, x मीटर। ये x मीटर पार्ट टूट कर नीचे चला गया, यानी ये वाला पार्ट जो है ये x मीटर है और इसने अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अगर ये पार्ट x है और ये पूरा h था तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना हुआ, आप कहोगे अगर कंप्लीट h था ना और ये ऊपर वाला x है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया बच्चों, h माइनस x मीटर हो गया। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए जिस बच्चे को ये डायग्राम बनाना आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसको आगे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। इसलिए मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को डिफाइन करती हूँ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ट्री ए बी खड़ा हुआ है और तूफान आने की वजह से उसका कुछ पार्ट टूट कर अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो टॉप वाला पार्ट था वो यहाँ चला गया, ठीक है। फिर कहता है हमने मान लिया कि अगर पूरा ट्री h मीटर था और टूटा हुआ भाग x मीटर है तो बचा हुआ भाग क्या होगा बच्चों, h में से x मीटर घटा देंगे तो यही बचेगा ना। तो हमने कहा ये वाला जो पार्ट है ये h माइनस x है। फिर उसने कहा कि जो डिस्टेंस है ना ट्री के फुट से, ट्री के नीचे वाले हिस्से से और वहां तक के पॉइंट की जहां वो अर्थ पर झुका है वो 8 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि उस ट्री की कंप्लीट हाइट कितनी थी। अब आप इस पॉइंट को D पॉइंट मान लीजिए जहां से वो ट्री टूटा है। आप कहोगे कि हमें एक ट्राइंगल नजर आ रही है BCD या DCB। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। हम कहेंगे हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, AB इज इक्वल टू h मीटर हाइट ऑफ द ट्री, जो कि हमें निकालनी भी है, हाइट ऑफ द ट्री। फिर आप कहोगे और हमने क्या लेट किया है बच्चों, DC इज इक्वल टू x मीटर ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, यही है ना कि इतना पार्ट हमारा टूटकर नीचे झुक गया। फिर हम कहेंगे BD इज इक्वल टू h माइनस x लेफ्ट पार्ट ऑफ ट्री, कि जो बचा हुआ पार्ट है जो नहीं टूटा वो कितना है हमारा, h माइनस x है। फिर उसके बाद हम कहेंगे BC इज इक्वल टू 8 मीटर डिस्टेंस, ये जो लाइन लिखी हुई है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज, यही तो दिया है कि जहां से जो हमारा पेड़ है उसका बिल्कुल बॉटम है और जहां तक झुके हुए पार्ट ने 30 डिग्री का एंगल बनाया है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है बच्चों, 8 मीटर गिवन है। अब आप कहोगे ये सब चीजें हमें गिवन है और साथ में एक चीज और गिवन है, एंगल DCB कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए और किसकी वैल्यू आ जाए बच्चों, इस h माइनस x की वैल्यू आ जाए, तो मैं दोनों को ऐड करके कंप्लीट h की वैल्यू बता सकती हूँ। इसका मतलब हम कहेंगे इन ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल DBC के अंदर अगर मैं ये देखूँ ये वाली साइड गिवन है और इसको इन दोनों का रिलेशन निकालूं तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। आप सबने किया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, टेंजेंट का रिलेशन होता है। तो हम कहेंगे BD अपॉन
BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। कैसे कि अगर परपेंडिकुलर और बेस का मैं रेशो निकालूं तो वो टेंजेंट के इक्वल होता है और थीटा कितना गिवन है बच्चों 30 डिग्री गिवन है। BD की जगह BD की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या आएगी h माइनस एक्स और BC की वैल्यू क्या है बच्चों 8। अब हम बात करते हैं कि 30 डिग्री पर टेंजेंट क्या वैल्यू दे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास एंगल्स होते हैं। हमें क्या निकालना है बच्चों टेंजेंट 30 डिग्री। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था लाला राम लाल चुप चुप रोए, और कुछ बच्चों को तो याद भी होगा कि टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब मैं आपको ट्रिक के साथ भी सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखते चलना। टेंजेंट क्या होगा बच्चों लेफ्ट अपॉन राइट, यानी लेफ्ट अपॉन राइट का हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। किसके लेफ्ट में और किसके राइट में 30 डिग्री पर वैल्यू निकालना है, तो 30 डिग्री के लेफ्ट में आपको कितने नंबर नजर आ रहे हैं 1, और 30 डिग्री के राइट में बच्चों 3, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो हमने √3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई, कि अगर आप √3 की h माइनस एक्स से करोगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू h माइनस एक्स और इक्वल में 8। यहाँ से अगर मैं कहूँ h माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 8/√3, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास दो अननोन वैल्यू है, h भी अननोन है, x भी अननोन है, यानी इस एक सिंगल रिलेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसी ट्राइंगल DCB में रिलेशन इसके और इसके बीच का ले लूं, यानी कि हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच का, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच का रिलेशन कोस और सीकेंट दोनों में होता है। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लूंगी तो कितना आएगा cos 30 आएगा। तो हम कहेंगे कि BC अपॉन DC इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। फिर आप कहोगे कि BC की जगह हमें क्या रखना है 8 और DC की जगह x, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों cos क्या होता है R/4। 30 डिग्री के राइट में कितनी डिजिट है 3 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी √3/2। जिस स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देख लीजिए कि कैसे हम इस ट्रिक से पूरी की पूरी टेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिर से वही इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आएगा √3x इज इक्वल टू 16, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी बच्चों 16/√3। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानूं और इस x की वैल्यू को आपने 3rd चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया होगा, अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, देखिए यहाँ देखेंगे साइड में क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अगर इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूं तो h माइनस एक्स की जगह क्या रखना है बच्चों 16/√3, वो किसके इक्वल आ जाएगा 8/√3 के। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इस h को यही रहने दो, क्योंकि हमें इस पूरे h की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h मीटर ही तो हमने हाइट ऑफ द ट्री मानी थी, और हाइट ऑफ द ट्री ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप कहोगे ये उधर जाएगा 8/√3, ये 16/√3 उधर गया तो प्लस में हो गया 16/√3। अब √3 आप इनका एलसीएम ले लीजिए और 8 + 16 ऊपर होगा, तो 8 में 16 ऐड कीजिए कितना आएगा 24/√3। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जब नीचे रूट में वैल्यू होती है तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। जब आप 24 और √3 का रेशनलाइजेशन करोगे, इधर देखिएगा 24/√3 आपके पास है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ऊपर √3 से मल्टीप्लाई और नीचे √3 से डिवाइड। तो ये वाला जो √3 और √3 है ये नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 इंटू √3 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 3। कैसे हुआ, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 से ये 24 कैंसिल होगा तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आई बच्चों
8√3 मीटर। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया। हमें क्वेश्चन में कहा था कि एक h मीटर लंबा अगर ट्री मैं मान लूँ और तूफान के आने से उसका कुछ पार्ट टूट कर नीचे गिर गया, मैंने मान लिया कि x मीटर पार्ट टूट कर नीचे गिरा, उसने अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की डिस्टेंस हमें गिवन थी 8 मीटर। हमें निकालना था ये पूरा पेड़ कितना लंबा होगा। तो हमने माना अगर x पार्ट टूटा ना तो ये वाला कितना बचा, h माइनस एक्स। हमने इसी ट्राइंगल में एक बार तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो देख लिया कि क्या आएगा, एक बार हमने हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो देखा कि क्या आएगा। यहाँ से मेरे पास h माइनस एक्स की एक इक्वेशन आई और वहाँ से x की वैल्यू आई। x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया और फाइनली सॉल्व किया तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई, जो कि हमने क्या मानी थी, हाइट ऑफ द ट्री। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको सिखाया कि हम जब 9th चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं 9.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं तो रियल लाइफ में हम किस तरीके से किसी की डिस्टेंस या किसी की हाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।